यहूदी लोग हजारों वर्षों से हर सुबह और शाम इन जाने पहचाने शब्दों से प्रार्थना करते आ रहे हैं और इनके द्वारा वे परमेश्वर के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट करते हैं। इन्हें शेमा कहते हैं। हे इज़राइल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। शेमा की प्रार्थना का पहला शब्द है सुन या कान लगा, जिसका उच्चारण इब्रानी भाषा में शे माँ है। यही से इस प्रार्थना को इसका नाम मिलता है। इब्रानी बाइबल में शेमा एक बहुत ही आम शब्द है और इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि सुनना एक सामान्य क्रिया है जो मूल रूप से कान से जुड़ी हुई है। जैसे नीति वचन के 20वें अध्याय में लिखा है, शेमा के लिए कान और देखने के लिए जो आंखें हैं, उन दोनों को यहोवा ने बनाया है। अब यह तो बहुत बुनियादी सा लगता है, लेकिन अगर आप कुछ और तरीकों को भी देखें जिनका इस्तेमाल यहूदी लेखक शेमा शब्द के लिए करते थे, तो पाएंगे कि इसका अर्थ कानों में ध्वनि तरंगों के प्रवेश से कहीं बढ़कर है। इब्रानी भाषा में शेमा का अर्थ ध्यान देना अथवा केंद्रित रहना भी हो सकता है। तो जब लिया, जिसका पति याकूब उससे प्रीति नहीं रखता था, जब उसका पुत्र हुआ तो उसने उसका नाम शिमोन रखा, अथवा इब्रानी भाषा में शिमओन, क्योंकि उसने कहा यहोवा ने शेमा किया कि मैं अप्रिय हूँ। तो शेमा का अर्थ है सुनना, ध्यान देना, और इसके अलावा भी कुछ है। इसका अर्थ हो सकता है सुनकर प्रत्युत्तर देना। इसीलिए भजन संहिता में सहायता की अनेक पुकारें इन शब्दों से आरंभ होती है कि परमेश्वर सुन। भजन 27:7, हे यहोवा, मेरा शब्द शेमा कर, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तो जब हम परमेश्वर से मांगते हैं कि वह शेमा करे, तो हम उसी समय उससे यह भी मांग रहे हैं कि वह जवाब में कुछ करे। यह बहुत कुछ वैसा ही है जैसे परमेश्वर चाहता है कि लोग उसकी सुने। जैसे उस समय जब इजरायली सिनै पर्वत पर आए थे, तब यहोवा ने कहा, यदि तुम निश्चय मेरी शेमा करोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। निर्गमन की पुस्तक की इस पद में दो दिलचस्प बातें हैं। इब्रानी भाषा के इस वाक्य में शेमा शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है ताकि इस पर बल दिया जाए। यदि तुम शेमा शेमा, इसका अर्थ है ध्यान से सुनोगे। यहाँ इस बात पर विचार करें कि परमेश्वर की दृष्टि में सुनने का मूल रूप से अर्थ उसकी वाचा का पालन करना है। तो जब परमेश्वर लोगों को शेमा करने को कह रहा है, तो उसका मतलब है कि वो उसकी सुने और माने। और शेमा शब्द की अंतिम दिलचस्प बात यह है, प्राचीन इब्रानी भाषा में आज्ञा के लिए कोई दूसरा शब्द नहीं है जिसका अर्थ हो किसी ऐसे की इच्छा पूरी करना जो आपसे बेहतर जानता है या जिसका आप पर अधिकार है। तो यदि आप बाइबल में यह कहना चाहते हैं कि मैं आपकी सुनूंगा और जो आपने कहा उसे करूंगा, तो आप केवल एक ही शब्द शेमा का प्रयोग करेंगे। इब्रानी भाषा में सुनना और करना दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इसलिए इज़राइल के बाद इतिहास में जब लोग परमेश्वर की वाचा की प्रतिज्ञाओं को तोड़ रहे थे, तो यहूदी भविष्यवक्ता कुछ ऐसे कहते थे, इनके कान हैं पर ये सुनते नहीं। इज़राइली तो यकीनन ठीक से सुन सकते थे, परंतु वास्तव में वे ध्यान देकर नहीं सुन रहे थे, नहीं तो उनके कार्य अलग होते। अंत में बाइबल में सुनने का अर्थ है कि जो व्यक्ति बोल रहा है उसका आदर करना और उसकी कही हुई बात को करना। किसी बात को वास्तव में सुनने के लिए यत्न और कार्य दोनों ही चाहिए, और यही है इब्रानी शब्द शेमा।